अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज फैजान। तो उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रशिया यूक्रेन वॉर जिसे शुरू हुए 130 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया जो कि प्रेडिक्ट कर रहा था कि रशिया ये वॉर हार जाएगा। रशियन रूबल करेंसी जो कि 40% तक अगले ही दिन डीवैल्यू होगी। रशिया को सिर्फ से निकाल दिया गया। वेस्ट ने रशिया की इकोनॉमी पे सैंक्शंस के थ्रू अटैक किया। तो आज रशिया कैसे सर्वाइव कर रहा है? रशियन करेंसी आज पिछले 7 साल की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी क्यों कंसीडर की जा रही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रशिया कैसे सरवाइव कर रहा है और उन्होंने अपने सर्वाइवल के लिए क्या स्ट्रेटजीज बनाई हैं, और लास्ट में देखेंगे कि पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन से क्या लर्न करना चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दूं, अ वॉर इज अ टेरिबल थिंग। इससे लोग अपनी जानें और घर गवा देते हैं। रशियन अग्रेशन ठीक है या नहीं, इसका फैसला आप खुद करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ फोकस करेंगे उनकी इकोनॉमी पे और जियो पॉलिटिक्स पे। रशिया जिसने यूरोप के अगेंस्ट वॉर अनाउंस कर दिया, फिजिकली नहीं इकोनॉमिकली। रशिया यूक्रेन वॉर ये पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा इवेंट होगा जिससे पूरी दुनिया सीख सकती है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वॉर ऑफ परसेप्शन। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, हैमर्स एंड नेल्स। हैमर्स जो कि पावरफुल होते हैं, दूसरों पर डोमिनेट करते हैं, एंड नेल्स जो पावरलेस होते हैं, हमेशा डिपेंडेंट रहते हैं। हैमर्स एंड नेल्स फिलोसफी से ये अंदाजा लगाया जाता है कि कौन ठीक है कौन गलत है। मॉडर्न डे वॉर इज आल्सो कॉल्ड अ वॉर ऑफ परसेप्शन। दुनिया जब से ग्लोबलाइज्ड हुई है, वॉर किसी भी हिस्से में हो रही हो, उसका इम्पैक्ट ग्लोबली होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यूरोप ट्राई टू ब्रेक रशिया इंटरनली। यूएस और यूरोप इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि वो यूक्रेन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं इट मीन्स के वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने जा रही है। इस वजह से उन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज किया, डिस्ट्रॉय रशिया इकोनॉमी। रशिया इज नाउ द मोस्ट सैंक्शन्ड नेशन इन द वर्ल्ड। सैंक्शंस क्या होती हैं? सैंक्शंस ऐसी पेनल्टीज होती हैं जो एक मुल्क दूसरे मुल्क पर इम्पोज करता है। रशिया जिसके पास इंटरनेशनल लोन्स पे करने के लिए पैसे मौजूद नहीं है, उनके जो पैसे यूएस के बैंक्स में मौजूद थे, यूएस ने उनको ब्लॉक कर दिया और उन पर सैंक्शंस लगा दिए, उनको सिर्फ से निकाल दिया गया है। यूएस, यूके, कनाडा जिन्होंने रशिया को एयर स्पेस देने से इनकार कर दिया। यूरोपियन यूनियन ने 2022 के एंड तक रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया हुआ है। कोका कोला, स्टारबक्स, मैकडॉनल्ड्स ने रशिया से विड्रॉ कर दिया। इससे उनकी इकोनॉमी पे तो इम्पैक्ट आया ही है और जनरल पब्लिक पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया है। इन्फ्लेशन 9.5 से इंक्रीज करके 17% तक चली गई हैं। बेसिक नेसेसिटीज की चीजें 20% से इंक्रीज करके 30% तक चली गई हैं। और जो बिजनेसमैन जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स की डीलिंग्स कर रहे थे वो खत्म हो गई हैं, उनका बिजनेस तबाह हो गया है इस टाइम। किसी भी इकोनॉमी को सैंक्शंस लगाकर तबाह करना वेस्ट की एक पुरानी आदत है, जिस तरह उन्होंने ईरान में किया था। ईरानियन रियाल 400% तक डीवैल्यू कर दिया गया। सो हाउ रशिया सर्वाइव, दिस इज द मेन पॉइंट्स। इतनी हैवी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद रशिया कैसे सर्वाइव कर रहा है? रशियन रूबल जो कि पिछले 7 साल की बेस्ट तरीन परफॉर्मिंग करेंसी कंसिडर हो रही है। तो रशिया ने अपनी सर्वाइवल के लिए क्या स्ट्रेटजीज बनाई, और ना कि रशिया सर्वाइव कर रहा था, बल्कि रशिया ने यूरोप के अगेंस्ट एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी। वॉर के शुरू होते ही रशिया के पास 2 ऑप्शन थे, गिव अप या स्टैंड अप, जिसमें से रशिया ने सेकंड ऑप्शन चूज किया, स्टैंड अप। रशिया जो कि 40% तक यूरोप को गैस एक्सपोर्ट कर रहा था, और सैंक्शंस के बाद पुतिन को फ्री हैंड मिल गया, जिसके बाद उसने यूरोप की नेचुरल गैस को ब्लॉक कर दिया, और जो कि 40% से अब 15% तक आ चुकी है। वीट की अगर बात करूं तो रशिया, यूक्रेन दुनिया की 25% तक वीट अपने पास रखते हैं। इन दोनों स्टेट्स को कह लें कि ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। दुनिया का 80% सनफ्लावर ऑयल इन दोनों मुल्कों से आता है। यहाँ पे हम बात करते हैं रशियन रूबल, जो कि वॉर स्टार्ट होते ही अगले ही दिन 40% तक डीवैल्यू कर दिया गया रशियन की मॉनिटरिंग पॉलिसीज की वजह से। रशियन सेंट्रल बैंक जिसने इंटरेस्ट रेट 9.5% से इंक्रीज करके 20% कर दिया, जिससे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकाल ली, जिससे मार्केट कैपिटलिज्म फॉरेन वाइप आउट हो गया। रशिया जो कि एक्सपोर्ट कर रहा था अपनी नेचुरल गैस, ऑयल, उसने बाकी स्टेट्स को मजबूर किया इस बात के कि वो रशियन करेंसी में पे करें, जिसकी वजह से उसने अपनी करेंसी को स्टेबल किया, और आज वो दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी कंसिडर की जा रही है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन से क्या कुछ सीखना चाहिए, इस वीडियो से आपने ये तो अंदाजा लगा लिया होगा कि यूरोप तक रशिया पे डिपेंडेंट है। इंडिया जो कि रशिया से काफी चीजें इंपोर्ट कर रहा है, इवन कि इंडिया तो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक अलायंस है, उसके बावजूद वो रशिया से चीजें इंपोर्ट कर रहा है। तो हम क्यों नहीं, हम क्यों यूएस पे डिपेंडेंट है?
हम अपने फैसले खुद क्यों नहीं ले सकते अपनी मर्जी के मुताबिक? हमें क्यों मना किया जाता है रशिया से चीजें इंपोर्ट करने पे? रशिया से चीजें इंपोर्ट करने की बात करें तो हमारे यहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया जाता है। क्यों हम अपने फैसले नहीं ले सकते? हम क्यों अपनी फॉरेन पॉलिसी आजाद नहीं कर सकते? अगर हमें इसी तरह चलना था तो हमें आजादी हासिल करने की क्या जरूरत थी अंग्रेजों से? उनसे पहले गवर्नेंस सिस्टम तो बिल्कुल बेहतर था, ट्रेन्स का सिस्टम चल रहा था, एजुकेशन सिस्टम बहुत बेहतर था, करप्शन बिल्कुल नहीं थी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक था। तो हमने अब आजादी क्यों हासिल की? जो अब कोई भी गोरा उठ के आके डू मोर का मुतालबा करता है और हमसे ही हमारे लोग मरवाए जाते हैं, क्यों? कब तक हम इस जिल्लत का सामना करते फिरेंगे? कब तक हम इस रसवाई का सामना करते रहेंगे? तो हमें यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट नेशन बनने की जरूरत है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनने की जरूरत है, और अपनी फॉरेन पॉलिसी को एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी प्रेजेंट करें, अनाउंस करें, डिजाइन करें। और अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होगी तभी हम एक इंडिपेंडेंट नेशन कहलाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को खत्म करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।